वर्ल्ड ऑफ लर्निंग। बच्चों बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन लिया हुआ है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि कोई दो रूट्स है हमारे पास, दोनों डिफरेंट रूट्स हैं ए और बी, ठीक है। दो रूट्स अलग अलग दिए गए, एक शॉर्टर है दूसरे के रिस्पेक्ट में और दूसरा वाला लॉन्गर है किसी दूसरे के रिस्पेक्ट में। जैसे कि अगर हम देखें कोई पॉइंट ए लिया गया, आप सबके सामने दिया भी है, द डिस्टेंस फ्रॉम ए टू बी बाई टू डिफरेंट रूट्स मीन्स पॉइंट ए से लेके पॉइंट बी तक पहुंचने के लिए तुम्हारे पास दो रूट हैं, ठीक है। और एक रूट कितनी डिस्टेंस पर है, ए टू बी अगर हम डिस्टेंस देखें तो एक है 75 किलोमीटर और दूसरा वाला जो रूट है थोड़ा सा कर्व्ड है, ऐसे करके कर लेते हैं। ये दिया नहीं है बट हम लोगों ने मान लिया, ये हमारा 77 किलोमीटर। अगर हम बात करें यहाँ पर लॉन्गर कौन सा है, तो लॉन्गर हम देखें भाई जिसकी डिस्टेंस ज़्यादा, तो ये हमारा लॉन्गर रूट हो गया। ये हमारा कैसा रूट हो गया, लॉन्गर रूट है। और ये वाला बेटा कैसा रूट हो गया, ये हो गया हमारा शॉर्टर रूट, ठीक है। शॉर्टर रूट हो गया। दो रूट आप सबके सामने दिए गए हैं, ठीक है। डिस्टेंसेस अलग अलग हैं दोनों की, एक 75 किलोमीटर है, दूसरा वाला 77 किलोमीटर। ये गिवन है क्वेश्चन में। द डिस्टेंस फ्रॉम ए टू बी बाई टू डिफरेंट रूट्स आर 75 एंड 77 किलोमीटर। मतलब सॉल्व करिए, बड़ा ईजिली सॉल्व करिए, सोचिए समझिए, बड़ा ईजिली करिएगा, है ना। अब मोटर कार, अब एक मोटर कार आती है, टेकिंग द लॉन्गर रूट ट्रेवल्स। एक जो मोटर कार है वो कैसा रूट लेती है, वो लॉन्गर वाला ले रही है। ट्रेवल्स ऑन द एवरेज 6 किलोमीटर पर आवर। किस स्पीड से चल रही है बेटा, 6 किलोमीटर पर आवर, बट किससे फास्टर, तेज चल रही है। किससे तेज चल रही है, देन वन टेकिंग द शॉर्टर रूट, उससे ज़्यादा तेज चल रही है। जो कौन सी कार है, एक मोटर कार और होगी, वो कौन सा रूट लेके चल रही है, शॉर्टर रूट लेकर चल रही होगी। शॉर्टर रूट मतलब ये वाला रूट से, उससे कितनी स्पीड उसकी ज़्यादा है, 6 किलोमीटर पर आवर। 6 किलोमीटर किसकी, इसकी, जो लॉन्गर रूट ले रही है, यही तो लिखा है। देखो ध्यान से पढ़ो इस चीज़ को। अ मोटर कार टेकिंग द लॉन्गर रूट, वो मोटर कार जो लॉन्गर रूट ले रही है वो शॉर्टर से कितनी स्पीड ज़्यादा हो जाए, कितनी हो जाए, वो तो 6 किलोमीटर पर आवर स्पीड ज़्यादा है, किससे, शॉर्टर से, ठीक है। तो अब यहाँ पर एक मुसीबत आ गई कि पहली बात तो ये बात हमें पता चले कि शॉर्टर रूट जो कार ले रही है उसकी स्पीड क्या है, क्योंकि हमें पता नहीं। हाँ ये पता है जो लॉन्गर रूट ले रही है वो उस कार की स्पीड जो है शॉर्टर से 6 किलोमीटर पर आवर ज़्यादा है। तो पहली बात तो ये तो पता करो कि शॉर्टर वाले की स्पीड क्या है। तो लिखो पहले, लेट करो, लेट द स्पीड, सॉल्यूशन यहाँ पे डालो, लेट द स्पीड ऑफ द कार, द कौन सी कार है, अपनी मोटर कार है, वही लिखो, ऑफ द मोटर कार टेकिंग कौन सी बेटा, कौन सी वाली, कौन सा रूट ले रही है, लेट द स्पीड ऑफ द मोटर कार, कौन सी मोटर कार की स्पीड हमें सोचनी चाहिए, सपोज करनी चाहिए, कौन सी वाली बेटा, लॉन्गर वाली की तो दे रखी है, ठीक है, यहाँ पे दे रखी है कि वो जो उसकी स्पीड होगी लॉन्गर वाले की, जो लॉन्गर रूट ले रही है मोटर कार, उसकी स्पीड शॉर्टर वाले की स्पीड से 6 किलोमीटर पर आवर ज़्यादा होगी। यही तो है। अब पहले ये तो पता करो शॉर्टर की क्या है, शॉर्टर की पता नहीं, वही तो एक्स ले लेते हैं। लेट द स्पीड ऑफ द मोटर कार टेकिंग शॉर्टर रूट, खांसी थोड़ा ज़्यादा आ रही है, शॉर्टर रूट ले लेते हैं, कितनी, x किलोमीटर पर आवर, सीधा सा कितनी ले ली बेटा, x किलोमीटर पर आवर। बड़ा इजीली समझिए, ठीक है, टेंशन मत लेना। तो बेटा जो शॉर्टर रूट ले रही थी उस कार की स्पीड आज की डेट में हम लोगों ने निकाली, दैट इज x किलोमीटर पर आवर। तो बताओ जो लॉन्गर रूट ले रही है वो कितना ले रही है बेटा, शॉर्टर से 6 किलोमीटर, और शॉर्टर की स्पीड कितनी, x किलोमीटर पर आवर, इससे 6 किलोमीटर पर आवर ज़्यादा, मतलब x + 6। तो लिखो यहाँ पे, एंड द स्पीड ऑफ द मोटर कार। देखो लैंग्वेज प्रॉब्लम है ना, तो लैंग्वेज आपको लिखनी चाहिए, है ना, ऐसा नहीं है कि आप डायरेक्ट सॉल्व कर दो। लैंग्वेज लिखनी, लैंग्वेज प्रॉब्लम का मतलब ही हो गया कि क्वेश्चन में आपको लैंग्वेज लिखनी होगी। सो द स्पीड ऑफ द मोटर कार टेकिंग लॉन्गर रूट कितना ज़्यादा ले रही है बेटा, 6 किलोमीटर। लॉन्गर रूट वाली जो मोटर कार है जो लॉन्गर रूट ले रही है वो कितनी स्पीड ज़्यादा ले रही है, एवरेज 6 किलोमीटर पर आवर फास्टर। मतलब जो अगर पहली वाली की स्पीड x किलोमीटर, तो अगली वाली जो होगी
जो लॉन्गर रूट ले रही है वो कितना स्पीड अपना बढ़ा रही है, 6 किलोमीटर पर आवर फास्टर ज़्यादा, ठीक है। पहले ये वाली अपनी एक्स वाली ऐसे ऐसे, ये धीरे धीरे चल रही है, अस्से एक्स में जरूर फास्ट एंड फ्यूरियस जो भी पार्ट हो बहुत सारे पार्ट आए हैं। तो ये कितना हो जाएगा, x+6 किलोमीटर पर आवर। सही है, समझ में आता जा रहा। चलिए अगला आइए, अगला पार्ट देखते हैं। हाँ, इसमें लिखा क्या, तो अब बात आती है, आगे पढ़ते हैं क्या लिखा है। देन वन टेकिंग द शॉर्टर रूट, ठीक है, एंड डज द जर्नी इन 15 मिनट लेस। और जो जर्नी है जब वो 6 किलोमीटर पर आवर स्पीड बढ़ा रही है, कौन सी वाली, जो लॉन्ग रूट ले रही है, तो वो कितने मिनट पहले डज द जर्नी इन 15 मिनट लेस, 15 मिनट पहले इस जर्नी को पूरा कर रही है। पूरा कौन कर रही है, जो लॉन्गर रूट ले रही है वो पूरा कर रही है। दिमाग छोड़ो, वो सब छोड़ो, 15 मिनट क्या है वो सब छोड़ दो। पहले ये पता करो, यहाँ पे टाइम की बात हो रही है ना, पहले ये पता करो कि टाइम कितना लग रहा है, टाइम टेकन। टाइम की बात करो तो स्पीड इज इक्वल, एक्चुअली थोड़ा सा रफ वर्क, स्पीड इज इक्वल होता क्या है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है बेटा, तो बताओ टाइम क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो भाई, नहीं पता तो सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम इज इक्वल डिस्टेंस। मजा आ रहा है, दैट इज इक्वल डिस्टेंस। तो हमें तो मैटर कर रहा है टाइम बेटा, तो टाइम क्या हो जाएगा, टाइम हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो बात आ रही है टाइम कितना लग रहा है, टाइम टेकन बाय द मोटर कार, टाइम टेकन बाय द मोटर कार। ठीक है, टाइम कौन ले रहा है, मोटर कार ले रही है। कितना टाइम ले रही है, किस रूट को कंप्लीट करने में, टाइम टेकन बाय द मोटर कार which is taking shorter route। बताओ टाइम कितना लेगी, टाइम होगा उसका डिस्टेंस। अब जो शॉर्टर रूट है उसकी डिस्टेंस है कितनी, पता करो शॉर्टर रूट की डिस्टेंस। सर ये तो तुरंत बता देंगे, 75। बहुत अच्छी बात। तो बेटा अब टाइम स्पीड बता दो, स्पीड कितनी है, स्पीड कितनी हो जाएगी शॉर्टर वाली की, शॉर्टर की स्पीड है सर x किलोमीटर पर आवर। बड़ी खुशी की बात बेटा। सिमिलरली मान लो इस टाइम को हम लोगों ने लिखा दैट इज मान लो t1। सही है बच्चों, t1 ले लिया। अगला देखते हैं। हाँ, तो सिमिलरली टाइम टेकन यहाँ शॉर्ट में डॉट कर दे रहा हूँ, टाइम टेकन बाय द मोटर कार विच इज टेकिंग लॉन्गर रूट, विच इज टेकिंग लॉन्गर रूट स्पेलिंग सही कर लो, ROUTE, ओके, ROUTE। हाँ बताओ, जो लॉन्गर रूट ले रही, पहली बात तो उसकी डिस्टेंस कितनी, वो है बेटा 77 किलोमीटर। डिस्टेंस तो लिखो 77 किलोमीटर अपॉन लॉन्गर रूट कौन सा ले रही थी, ये ले रही थी x+6, दैट इज द टाइम t2। सपोज कर लिया हमने, मानने में क्या जा रहा है, डायरेक्ट भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं होगा। ठीक है, अब आ जाओ, बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन चल रहा है अभी तक। अब यहाँ पर एक बात बताओ, टाइम मेरे यहाँ पे ये हम चाहते हैं आप ये बता दें कि टाइम किस में ज़्यादा लग रहा है। जब 75/x है, टाइम किस में आपको ज़्यादा लगेगा, कौन सा टाइम, कौन सी यहाँ पर कौन सा रेशियो ऐसा है जो टाइम ज़्यादा देगा, बताओ। 75/x या अगर स्पीड को बढ़ा दिया जाए, स्पीड को बढ़ाओगे तो टाइम कम लगेगा, मतलब टाइम यहाँ पे कम लग रहा है, यहाँ पर लेस टाइम लग रहा है, और यहाँ पर मोर लग रहा है, ज़्यादा टाइम लग रहा है। तो मतलब कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, t1 जाओ भाई, डिफरेंस कैसे निकालते हो, ग्रेटर माइनस लोअर, तो t1 माइनस t2। सही है बात बच्चों। तो कहने का मतलब ये हो जाएगा कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन भी लिख सकते हो आप, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कुछ लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, समझने वाले समझे कि भाई 75/x, x की जो वैल्यू तुम ले लो, जो तुम चाहो वो ले लो, ठीक है, और यहाँ पर x की कुछ भी वैल्यू ले लो, बट वही वैल्यू लोगे जो ऊपर ले रहे हो। ठीक है, उसके बाद दोनों का रेशियो निकालो, सिंप्लीफाई करो, तो देखो कौन सा ज़्यादा आएगा, ये वाला टाइम आएगा, हमेशा यही होगा। तो मतलब ये होगा कि t1 माइनस t2 एंड दैट इज इक्वल, हाँ कितने मिनट लेस लग रहे थे बेटा, 15 मिनट लेस लग रहे थे। ठीक है भाई, शॉर्टर रूट में क्या हो रहा था, स्पीड जब x थी, बट आपने लॉन्गर रूट में स्पीड को क्या किया, स्पीड को आपने बढ़ाया, तो टाइम आपको कम लगेगा। ज़्यादा किस में लगेगा, ऊपर वाले में ज़्यादा लगेगा, सीधी सी बात है। तो t1 माइनस t2 दैट इज इक्वल 15 मिनट्स,
और 15 मिनट्स को आपको बदलना पड़ेगा आवर्स में। एक बार देख लीजिए अच्छे से, मैं रफ़ करूँगा थोड़ा सा, देख लीजिए आपको पूरा दिख रहा है, बिल्कुल बहुत बेहतरीन दिख रहा है आपको। चलिए तो मैं करने जा रहा हूँ रफ़, आइए देखते हैं। इधर का पोर्शन मैं करता हूँ रफ़, जिससे सारी चीज़ें, अच्छा लिखना चाहो तो लिख लो, चलो अच्छा इधर मैं रफ़ कर देता हूँ, इसकी कोई ज़रूरत है नहीं, समझने के लिए था, समझ लिया तुम लोग होशियार लोग हो, होशियार बच्चे हो हमारे, बहुत ही होशियार। चलिए अगली बात देखिए, तो T1 माइनस T2 दैट इज़ 15 मिनट। अब बात आती है सर T1 T2 है क्या? T1 देखें, अभी T1 हम लोगों ने लिखा था 75/x, 75/x माइनस T2 कितना है बेटा 77 नॉट 75, गलती मत कर देना, 77/x + 6 इज इक्वल, अब ये 15 मिनट लिखा हुआ, 15 मिनट को आवर्स में चेंज करते तो ये हो जाएगा 15/60, सही है मिनट, क्योंकि 1 मिनट इज इक्वल 1/60 आवर्स। 15 बन जा 15, 15 4 जा 60, सो दैट इज, अगर आप चाहें तो एलसीएम ले सकते हो राइट नाउ, इफ यू वांट टू टेक द एलसीएम यू कैन। सो नाउ द एलसीएम इज x of x + 6 and that is equal 1/4. Okay, very easy. Now LCM divided by denominator x, we will get x + 6. So 75 will be multiplied with the x + 6 and minus, now x into x + 6 divided by x + 6, that time we will get only x, so x will be multiplied with the 77, means 77 into x. So now we will get here the 75 into x, now multiplying, we are multiplying 75 into x, that is 75x plus 6 fifth ja, 75 will be multiplied with the 6, we can write it 75 into 6 and minus 77x upon, that is x into x is x square plus 6x, मतलब आपस में हमने कर लिया क्या मल्टीप्लाई, एंड दैट इज इक्वल प्रॉपरली 1/4 इज गोइंग ऑन। ठीक है बच्चों, आइए सो वी विल गेट अ 75x minus 77 दैट इज -2x। भाई 75 में से आप माइनस कर रहे हो 77x को, क्या मिलेगा -2x, और प्लस 6 5 जा 30 एंड 6 7 जा 42, 42 प्लस 3 45 इज इक्वल, सॉरी अपॉन x स्क्वायर प्लस 6x इज इक्वल 1/4। बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन व्हाट वी आर गोइंग टू गेट, क्या हमें मिलने जा रहा है वो देखते हैं। 4 इंटू -2x, 4 इंटू या x स्क्वायर प्लस 6x इंटू 1, by using cross multiplication we are getting this, and is equal 4 bracket 4 into, by using cross multiplication we are getting -2x plus 450. So students, what we are going to get here, that is x square plus 6x and that is into 1, so we are getting here the x square plus 6x, no problem. Now 4 into -2x, that is -8x, and plus 4 into 450, that is what 1800, that is 1800. So students, now this is the situation of the equation, x square plus 6x minus 8x is also transposed, so it will 6x plus 8x, means we are getting here the x square plus 6x plus 8x is equal 1800. Finally students, I am going to rough this portion. Okay, it's a long problem, 4 marks you will get from this type question. See the question type, that is very unique question where you will get the speed of the each car. See the situation. Now students, see here, this is very important question. So x square, now 6x plus 8x, that is 14x, we know it's a 14x plus positive 14x, and now 1800 will be transposed, so it is negative minus 1800 and that is equal 0. So it is your quadratic equation. Now students, we will multiply, and here the coefficient of x square is 1, so 1 will be multiplied with the 1800 and 1 into 1800 is 1800. Now students, we will take the LCM and make the 14. क्या करेंगे बेटा, 14 लाओ, कैसे भी लाओ, चलो LCM की हेल्प से 900 बेटा, ठीक है एलसीएम ले रहे हो, 2 से फिर से करते हैं 450, फिर 2 से किया कितना आ जाएगा 225, फिर करोगे किससे 3 से करना चाहिए, 3 से करते हैं, 3 7 जा 21 एंड 3 5 जा
15. Now again 3 2 जा 6, 3 5 जा 15. Now 5 5 जा 15 and 5 5 जा 5 1 जा 5. So this is the situation. Now how you will make 14 by the help of this? Listen, 5 5 25 and 25 2 जा, that is 50. And now student 50, 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, 18 2 जा 36 means 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, 18 2 जा 36 means 50 minus 36. Here you are getting what? 36, and here you are getting what? 5 into 5 into 2, that is 50. So 50 minus 36, easily you know very well, that is 14. So we are getting here the x square plus, I am going to divide, going to subtract, sorry, it's a 50. Can I write it? 50x minus 36x minus 1800, and that is equal 0. Clear? So now what is common here? X is common. We will get here the x plus 50, and now minus 36 is again common. That's why we are getting here the x plus 50 again. So finally students, what is the situation? The factors are, factors क्या हो गए हमारे? x plus 50 कॉमन हो गया, तो बचा गया x minus 36 is equal 0. So hence हमारी वैल्यूज क्या आ गई? या तो x plus 50 इक्वल 0, ठीक है, जो कभी नामुमकिन है भैया. कभी भी क्या स्पीड ऑफ द कार कभी निगेटिव 50 हो सकती है? चेक करो, क्या स्पीड ऑफ द कार तुम्हारी निगेटिव भी हो सकती है? नामुमकिन है. निगलेक्टेड लिख दो, निगलेक्टेड. और इधर आ जाओ और में, और x माइनस 36 इज इक्वल 0. हाँ ये तो पॉसिबल है. तो x इज इक्वल 36, मतलब स्पीड ऑफ द कार जो हुई, जो कौन सी डिस्टेंस ले रही थी? शॉर्टर रूट ले रही थी कि हाँ, शॉर्टर रूट जो ले रही थी, वन टेकिंग द शॉर्टर रूट, ठीक है, उसकी स्पीड क्या है? 36 किलोमीटर. तो स्पीड ऑफ द कार टेकिंग शॉर्टर रूट, जो शॉर्टर रूट ले रही है उसकी स्पीड बच्चों क्या होगी? वो तो x थी, एंड दैट इज 36 किलोमीटर पर आवर. सही है. और जो लॉन्गर रूट ले रही है वो कितना है? स्पीड ऑफ द कार टेकिंग लॉन्गर रूट, ठीक है, दैट इज x प्लस 6. क्योंकि दिख रहा है यहाँ तक? चेक करूँ. हाँ बच्चों दिख रहा है, लास्ट स्टेप तो दिख ही रही है. तो x प्लस 6 एंड दैट इज x कितनी थी हमारी? 36 किलोमीटर निकला हुआ है, तो 36, ठीक है, वो था, और प्लस 6 कर दोगे. सो वी आर गेटिंग 42 किलोमीटर पर आवर. तो दोनों ही जो हर कार की जो स्पीड चाहे वो शॉर्टर ले, शॉर्टर में कितना हो रहा था? शॉर्टर में 36 किलोमीटर और लॉन्गर में 42 किलोमीटर, बिकॉज 36 प्लस 6 दैट इज 42 किलोमीटर पर आवर. ठीक है, तो ये आपका एक कॉन्सेप्ट था, अच्छे से देख लीजिए. जो भी लिखना हो, समझना हो, समझ लीजिए. नहीं समझ में आ रहा हो तो कमेंट कर दीजिए. ठीक है बच्चों, अच्छे से देखिए चीज़ों को. काफ़ी मेहनत हो रही है तुम्हारे इन सब चीज़ों को सॉल्व करने में, बड़ी मेहनत हो रही है तुम लोगों के लिए, है ना. आप लोग भी खूब, आपकी हर चीज़ जो भी आप कमेंट करोगे, जो लाइक करते हो, वो क्या करता है? वो मोटिवेट करता है टीचर को, है ना. अगर कुछ कमी भी अगर आपको लग रही है तो आप बता सकते हो, कहीं पर भी कुछ भी कमेंट अगर कर सकते हो. ठीक है, वैसे भी कोई नाम तो पता चलता नहीं है ना. अच्छे से आप कमेंट करिए, कोई भी प्रॉब्लम है, क्योंकि मेहनत काफ़ी ज़्यादा है. एक्सप्लेनेशन इसका पूरा सारी चीज़ें आपको देना, ठीक है, एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है. और सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है कि जो हम आपको दें वो आप तक पहुँचे, है ना. चलिए क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन कुछ इस तरीके का है, और फिर से ये क्वेश्चन उसी पर डिपेंड है हमारा. किस पर डिपेंड है हमारा? वही स्पीड और डिस्टेंस पर, है ना. स्पीड, टाइम और डिस्टेंस पर बेस्ड है क्वेश्चन. देखिए क्या है, द स्पीड ऑफ एन एक्सप्रेस ट्रेन इज़ x किलोमीटर पर आवर. ठीक है, ये पहले ही से दे दिया गया. स्पीड जो एक्सप्रेस ट्रेन की है वो बेटा कितनी है? x किलोमीटर पर आवर. एंड द स्पीड ऑफ द ऑर्डिनरी ट्रेन इज़ 12 किलोमीटर लेस. किससे लेस है? 100% किससे होगी? एक्सप्रेस ट्रेन से ही होगी, क्योंकि यहाँ पर अगर हम बात करें, दैट इज़ गिवन, इट इज़ गिवन दैट, क्या गिवन है बेटा? चाहे तो लिख लो, क्योंकि लैंग्वेज प्रॉब्लम है बेटा. और लैंग्वेज प्रॉब्लम की कहानी क्या है कि लैंग्वेज आपको नंबर तभी मिलेंगे जब लैंग्वेज आपके पेपर में होगी, आपकी आंसर शीट पे होगी. तो बच्चों इट इज़ गिवन दैट कि स्पीड ऑफ द एक्सप्रेस ट्रेन, स्पीड ऑफ द एक्सप्रेस ट्रेन
कितनी है बेटा, एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड कितनी है, दैट इज गिवन, इट इज x किलोमीटर पर आवर्स। ठीक है बच्चों, पहले से पता है कि इस एक्सप्रेस ट्रेन की जो स्पीड है वो बेटा कितनी है, x किलोमीटर पर आवर। अच्छा, एक्सप्रेस की x किलोमीटर पर आवर, तो बताओ कि जो ऑर्डिनरी ट्रेन है उसकी स्पीड क्या होगी। सर अरे यार, अपनी नॉर्मल सी लाइफ में अगर एक्सप्रेस ट्रेन है तो उसकी स्पीड ज़्यादा होती है। पैसेंजर ट्रेन की स्पीड, पैसेंजर ट्रेन जस्ट लाइक ऑर्डिनरी ट्रेन तो ऑर्डिनरी ट्रेन की स्पीड क्या होगी, कम होगी। ठीक है, चलो तो एंड स्पीड ऑफ एन ऑर्डिनरी ट्रेन लिख देते हैं, ऑफ एन ऑर्डिनरी ट्रेन कितनी कम है, ट्रेन इज 12 किलोमीटर पर आवर लेस। कितनी कम हो जाएगी बेटा, अभी एक्स थी किसकी, एक्सप्रेस की, तो 12 किलोमीटर पर आवर लेस हो जाएगी, किस में से, एक्सप्रेस में वाले से कम हो रही है। ठीक है, लिखा भी है 12 किलोमीटर पर आवर लेस देन दैट ऑफ द एक्सप्रेस ट्रेन। एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड x, तो बेटा आपकी ऑर्डिनरी ट्रेन की स्पीड कितनी होगी, x माइनस 12, क्योंकि 12 किलोमीटर लेस चल रही है, सीधी सी बात है। ठीक है, तो बताओ अगर हम तुमसे कहें कि टाइम किस में ज़्यादा लगेगा, पैसेंजर में ज़्यादा लगेगा, पैसेंजर ट्रेन कहाँ ये रही, इसमें टाइम ज़्यादा लगेगा। चलो और लिख देते हैं, सो टाइम टेकन टू कवर कितने किलोमीटर की डिस्टेंस है यहाँ पे ये देखना, दैट ऑफ द इफ द ऑर्डिनरी ट्रेन टेक्स 1 आवर लॉन्गर देन दैट ऑफ द एक्सप्रेस ट्रेन टू कवर एट डिस्टेंस ऑफ 240 किलोमीटर। मतलब जो डिस्टेंस है वो कितनी कवर कर रहा है, 240 किलोमीटर। हम वैसे क्वेश्चन में अभी हम यहाँ पर आएंगे, इफ द ऑर्डिनरी ट्रेन टेक्स, अगर ऑर्डिनरी ट्रेन क्या करेगी, ज़्यादा लेगी ना, ज़्यादा लेगी, हाँ बिल्कुल ज़्यादा लेगी क्योंकि कम कौन लेगा, एक्सप्रेस ट्रेन सर, क्योंकि उसकी स्पीड ज़्यादा है। तो यहाँ पे देखो, मतलब इनकी क्वेश्चन को पढ़ने से पहले ही तुम्हें सारी चीज़ें पता है। यहाँ पे लिखा है ना, इफ़ द ऑर्डिनरी ट्रेन टेक्स 1 आवर लॉन्गर, 1 घंटा ज़्यादा ले रही है ना। तो चलो, तो सो टाइम टेकन टू कवर कितनी डिस्टेंस तो वही ले रहे हो दोनों, चाहे आपको चाहे एक्सप्रेस ट्रेन हो चाहे ऑर्डिनरी ट्रेन हो, लखनऊ तक की डिस्टेंस 100 किलोमीटर अगर एक्सप्रेस के लिए है तो पैसेंजर के लिए भी 100 ही किलोमीटर है, सीधी सी बात है। फिलहाल यहाँ पर 240 किलोमीटर। सो टाइम टेकन टू कवर डिस्टेंस, कितनी डिस्टेंस, 240 किलोमीटर। बाइक कौन कवर कर रहा है, पहले किसका लोगे, पहले ले रहे किसका, एक्सप्रेस ट्रेन का, बाई एक्सप्रेस। शॉर्ट में लिख रहा हूँ बच्चों, तो कितना हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अभी किया था इससे पहले वाले क्वेश्चन में, स्पीड कितनी है बेटा एक्सप्रेस ट्रेन की, x किलोमीटर नहीं, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और डिस्टेंस कितनी थी 240 अपॉन कितनी बेटा, स्पीड कितनी होगी भाई x होगी। ये 240 अपॉन x कैसे, क्योंकि बच्चों स्पीड इज इक्वल, बच्चों अभी बताया, स्पीड इज इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम। और अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो तो क्या हो जाएगा कि टाइम इंटू डिस्टेंस नहीं, टाइम इंटू स्पीड इज इक्वल डिस्टेंस। और आपसे मैं पूछ रहा हूँ किसके लिए, टाइम टेकिन, मतलब टाइम कितना लगा, तो बच्चों टाइम कितना लग जाएगा, आओ इधर, टाइम इज इक्वल डिस्टेंस अपॉन स्पीड। और डिस्टेंस कितनी है 240, स्पीड कितनी हो गई, एक्सप्रेस ट्रेन, सर ट्रेन तो बता दो बेटा, एक्सप्रेस है तो उसकी स्पीड कितनी थी 240 अपॉन एक्स। आइए, एंड टाइम टेकन, दूसरी वाली ले लो, एक्सप्रेस हो गई, ऑर्डिनरी की भी तो बात करो, टाइम टेकन टू कवर डिस्टेंस 240 किलोमीटर बाई कौन सी ट्रेन, बाई ऑर्डिनरी ट्रेन। तो बेटा कितनी हो जाएगी सर, डिस्टेंस कम हो जाएगी, नहीं बेटा ना मुन्ना ना डिस्टेंस तो वही रहेगी 240 अपॉन, बट हाँ स्पीड चेंज हो रही है, स्पीड कितनी हो रही है ऑर्डिनरी की, x माइनस 12। तो बच्चों मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है तुमसे, बताओ इसमें आपको टाइम किस में ज़्यादा लग रहा है, बस ये पता करना है टाइम किस में ज़्यादा लगेगा। भाई यहाँ पर स्पीड आपकी कम कर दी गई है तो यहाँ पे ज़्यादा लगेगा, सीधी सी बात है। यहाँ पर स्पीड में क्या, ये ज़्यादा लगेगा, सीधी सी बात है। आपकी एक एक्सप्रेस ट्रेन है इधर जिसकी स्पीड x किलोमीटर, दूसरी वाली एक पैसेंजर ट्रेन है 240 अपॉन एक्स माइनस, जिसकी स्पीड को कम कर दिया गया है। तो टाइम किस में ज़्यादा लगेगी, जिसकी स्पीड कम हो, किस में टाइम, ये वाला। मतलब यहाँ पर अगर हम देखें, ये अगर हमारा T1 है और ये हमारा T2 है, तो बेटा क्या दिया गया है कि इनका जो डिफरेंस है वो क्या, इफ द ऑर्डिनरी ट्रेन टेक्स 1 आवर लॉन्गर, 1 घंटे ज़्यादा ले रही है, कितना ले रही है 1 आवर लेंथ। तो अब इक्वेशन जनरेट करना कितना आसान है, हो गया। ये देखिए यहाँ पे इधर कर दो रफ, आइए देखिए कितना आसान है, कितना आसान। तो T2 किस में ज़्यादा लगा था, किस में ज़्यादा लगा है, ज़्यादा पता करो, इसमें ज़्यादा लग रहा है, मतलब T2 अपना T2 माइनस T1 इज इक्वल 1।
1 आवर लग रहा है। यहाँ पे देखो दोनों का कितना ज़्यादा लग रहा है, 1 आवर, ठीक है। तो T2 माइनस T1 इज़ 1, मतलब ज़्यादा टाइम जिसमें लग रहा है उसमें से कम वाले टाइम को क्या करेंगे, सबट्रैक्ट करेंगे, दैट इज इक्वल 1। बात आ रही सर T2 कितना है, T2 बेटा अभी बताया 240 अपॉन x माइनस 12 माइनस 240 अपॉन T1 कितना हो गया, 240 अपॉन x एंड दैट इज इक्वल बेटा बच्चों 1 अपॉन 1। सही है, आइए तो सिंप्लीफाई करते हैं और आंसर निकालते हैं बहुत जल्दी से। एलसीएम ले लो x माइनस 12, एलसीएम डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर, फिर से x मिला और x मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा 240, तो 240 इंटू एक्स माइनस, हाँ फिर से वही बात कि एलसीएम डिवाइडेड बाई x, तो क्या मिला x माइनस 12, तो 240 मल्टीप्लाई विद द x माइनस 12 एंड दैट इज इक्वल 1 अपॉन 1। तो बच्चों 240 इंटू एक्स 240x माइनस 240 इंटू एक्स दैट इज माइनस 240 x एंड माइनस इंटू माइनस दैट इज प्लस 12 इंटू 240 इंटू 12 ऐसे लिख सकते हो अपॉन हेयर मल्टीप्लाई करते हैं x इंटू एक्स दैट इज एक्स स्क्वायर एंड माइनस x इंटू 12 माइनस 12x, इट इज़ 1 अपॉन 1। दिख रहा है बच्चों, चेक करो, हाँ सही है, दिख रहा है, बहुत सही, बहुत अच्छे। तो बच्चों फाइनली क्या आ जाएगा 240x कैंसिल हो गया, सही है। 12 इंटू 0 दैट इज 0, 12 इंटू 4 12 4 जा 48, 8 कैरी 4, 12 2 जा 24 एंड 24 प्लस 4 28 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 12x इज इक्वल 1 अपॉन 1 यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन एंड वी डोंट हैव स्पेस, इनफ स्पेस, तो मैं करूँगा रफ। ठीक है बच्चों, जैसे ही रफ किया अब अपने आंसर निकलना शुरू हो रहे हैं। तो बच्चों हाँ एक्स स्क्वायर क्या मिला, एक्स स्क्वायर माइनस 12x, ठीक है, इज इक्वल क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हो दैट इज इक्वल 2880, सही है। चलो और ट्रांसपोज करो तो एक्स स्क्वायर माइनस 12x माइनस 2880 इज इक्वल 0, सही है। चलो 2880 के करो फैक्टर, भाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है 1 है, तो 1 फर्स्ट कांस्टेंट मल्टीप्लाई विद द लास्ट कांस्टेंट, तो कितना हो जाएगा 2880, 1 इंटू 2880, मतलब 1 को मल्टीप्लाई करो किससे 2880, तो कितना आएगा 2880, और कुछ भी करो लाओ बेटा 12, कुछ भी करो जो चाहो वो करो। 2 से किया एलसीएम 1440, फिर से 2 से किया 7 जा 40, 2 जा 720, फिर 2 से करो 360, फिर 2 से करो 180, फिर 2 से करो, मतलब कितना कर सकते हैं 90, फिर 2 से करो, अब नहीं हो पाएगा, हाँ हो जाएगा 45, फिर 2 से करो, अब नहीं होगा 3 से होगा, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, फिर से 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 5 1 जा 5, ठीक है। चलो भाई करते हैं किसी तरीके से 12 लाते हैं, 5 3 जा 15, सही है, 5 3 जा 15, 15 क्या किया जाए 15 2 जा 30 एंड 32 जा 60, मतलब यहाँ तक का हो गया 60। अब मल्टीप्लाई करो 3 इंटू 2 6, 6 इंटू 2 12, 12 इंटू 2 24 और 24 इंटू 2 48, मतलब 60 माइनस 48 करेंगे तो 12 आएगा। चलो बच्चों तो एक्स स्क्वायर माइनस करते हैं 60 माइनस 48 और लिखते हैं ब्रैकेट में x, ठीक है, माइनस 2880 इज इक्वल 0, सही है। आओ तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स को मल्टीप्लाई करो, ब्रैकेट को ओपन करो, एक्स स्क्वायर माइनस 60x माइनस इंटू माइनस दैट इज प्लस एक्स प्लस 48x, क्योंकि x भी तो मल्टीप्लाई कर रहे हो, माइनस 2880 इज इक्वल 0। तो बच्चों कॉमन कौन है, x कॉमन हो गया, x माइनस 60 एंड प्लस 48, फिर से कॉमन क्या आ जाएगा x माइनस 60, ठीक है। चलो तो फाइनली अगर हम पूरा देखें कॉमन क्या है इस पूरे के पूरे इक्वेशन में, तो बच्चों कॉमन कौन है, x माइनस 60 मिला क्या x प्लस 48 एंड दैट इज इक्वल 0। तो बेटा दो वैल्यूज़ आई, क्या आई कि x माइनस 60 इक्वल 0 और x प्लस 48 इक्वल 0। तो एक तो निगलेक्ट ही होगी, भैया स्पीड कभी निगेटिव नहीं होती, निगलेक्ट कर दो, ये वाली निगलेक्ट हो गई, x इज इक्वल माइनस 48 निगलेक्टेड, यहाँ लिख देते हैं, सही से लिखो पहले माइनस 48 निगलेक्टेड। हाँ एक स्पीड सही है दैट इज x इज इक्वल 60 तो किलोमीटर पर आवर्स, तो करेक्ट आंसर इज
क्या पूछा था इन्होंने क्वेश्चन में, तो फाइंड द स्पीड ऑफ द एक्सप्रेस ट्रेन। ओके, तो इस एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड हम लोगों ने कौन सी ली है, एक्स लिए, तो एक्स की वैल्यू आ ही चुकी है, एक्सेस 60 किलोमीटर पर आवर। तो बच्चों ये था आपका एक बेहतरीन सा सॉल्यूशन जो यहाँ पे ख़त्म होता है। ठीक है, और भी कई सारे लैंग्वेज के डाउट्स हम लोग करते रहेंगे, बट आप पढ़ते रहिए क्योंकि आपका पेपर है ना। पढ़ते केवल पेपर के लिए नहीं हो, नॉलेज के लिए भी तो पढ़ा जाता है ना। चलो बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट। और एक बार देख लें पूरा आपको दिख रहा है यहाँ तक, हाँ बच्चों पूरा अच्छे से दिख रहा है। ओके बाय।